हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका सिंगल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और हम सब जा रहे हैं भूटान जाएंगे सर गाइस। और हम इस टाइम है एयरपोर्ट पर, सबकी बैगों की चेकिंग और मतलब चेकिंग हो रही है। और अब हम सब ने अपने लगेज सबमिट करवा दिए, बोर्डिंग पास ले लिया है हमने सब ने। अब हम आ गए, अब अंदर जा रहे हैं अपने टर्मिनल 1 की साइड। और वहाँ पे हम सब बैठेंगे, पहले प्लेन का वेट करेंगे हमारे। और एयरपोर्ट इज़ लुकिंग लाइक सो वाओ। अब हमने अपनी टिकट चेक करवा दिया। अब हम सब बस में खड़े होकर जा रहे हैं प्लेन की साइड। अब हमारा प्लेन रेडी हो चुका है प्रॉपर। हमारा प्लेन था एयर इंडिया, वो बहुत सुंदर एंड क्रू ऑल्सो वेरी गुड। अब हम सब अपने प्लेन की साइड जा रहे हैं और मतलब मज़े आए थे टोटल हर चीज़ में हमें। और हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं ऊपर। हमारे अंदर प्लेन का मतलब बहुत अच्छा था लुक वगैरह हर चीज़ में। क्रू ऑल्सो वेरी पीसफुली मेंटेन द एरोप्लेन। एंड ये हमारा अंदर एरोप्लेन का है प्रॉपर फुल लुक। और मेरी लग भी गई थी थोड़ा सा प्लेन में। उसके बाद गाइस हमने अपनी सीट ले ली थी। मेरी विंडो सीट पड़ी थी गाइस, मैं बहुत खुश थी कि मेरी विंडो सीट पड़ गई है। एंड उसके बाद हमारे प्लेन ने टेक ऑफ लिया। बहुत मतलब पायलट ने बहुत अच्छे तरीके से प्लेन मैनेज हो रहा था, बहुत मज़े आए थे हमें। और हम जा रहे थे भूटान से बागडोगरा की साइड। हमारा मतलब जो प्लेन टेक ऑफ लेता लैंड करता जहाँ पे, वो हमारा बागडोगरा था। और मौसम बहुत सुंदर ब्यूटीफुल था। और मेरे भाई की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, तो उसको सर्टिफिकेट मिला था फ़र्स्ट फ़्लाइट का। वो कितना मासूम दिख रहा है, जबकि है नहीं ऐसा, बहुत मासूमी तरीके से ले रहा था। फिर हमारी बस आई थी बागडोगरा पे लेने हमें। वहाँ से हमें 5-6 घंटे की हमें वो लेनी थी टेक। तो हम वहाँ से गए थे भूटान के बॉर्डर पे, इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे। हमने वहाँ पे एक नाइट का स्टे करा था। और वहाँ से हमने अपने पासपोर्ट चेक करवाए थे, वेरिफिकेशन करवाई थी। उसके बाद हम सब वहाँ से गए थे। हमने अपना जो होटल पे चेक इन करा था। होटल बढ़िया था, बहुत सुंदर था। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। ऐसा लग रहा था लिटरली कि बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत क्या ही कहाँ आ गए यार, बहुत सुंदर, बहुत मेंटेन प्लेस है, बहुत पीस प्लेस है हमारे भूटान। हमारे रूम में, अब हम रूम का ब्लॉग बना रहे थे मैं और मेरे भाई बहन। बहुत अच्छा था रूम हमारा, उसमें 1 नाइट का स्टे था। मतलब बहुत मज़े आए थे गाइस सच्ची में। हमारे उसके हर चीज़ में हमने रात में बहुत मस्ती करी थी। हम सब बैठे थे, उसकी क्लिप मैं एक्चुअली ले नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ फ़ोन डेड हो चुका था मेरा फ़ोन बहुत डेड हुआ था व्लॉगिंग वगैरह में इस वजह से। एंड यहाँ पे सब वो देखने लग गए कि रूम की क्या क्या वो है। बारिश बहुत हो रही थी गाइस वहाँ पे, बहुत वो, क्योंकि इन भूटान वो मानसून पीरियड चल रहा है अभी। और यहाँ पे मैं आंटी से थोड़ी सी वो लेते हुए कि कैसा लगा आपको ट्रिप का, थोड़ा स्टार्टिंग में कहती बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा। फिर हमने अगले दिन ब्रेकफास्ट करने गए थे, खाना यम्मी था बहुत ज़्यादा। फिर हम बस में बैठ कर अपनी मतलब वैन में हम सब अपने फ़र्स्ट राइड के लिए, फ़र्स्ट विज़िट टेंपल करने के लिए चले गए थे। और ये हमारा फर्स्ट टेंपल है, ये बुद्धा जी का टेंपल है। और वहाँ पे इन भूटान बुद्धा जी को बहुत माना जाता है, उनके गॉड ही बुद्धा जी एंड सेकंड गॉड उनके राजा हैं। एंड वहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था उस टाइम। एंड वहाँ पे डॉगी बहुत क्यूट है, मन कर रहा था ऐसे बैग में भर के ले आऊँ घर पे। बहुत क्यूट डॉगी है गाइस, बहुत ज़्यादा। और बहुत शांत है, एक हमारे यहाँ के बहू 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 स्ट्रेंजर्स को। बहुत क्यूट था डॉगी। फिर मैं वीडियो ऐसी शूट कर रही थी, तो ये हमारे आ गए गाइड भैया, इनका नाम था राजन भैया। बहुत इन्होंने हमें ट्रिप पे मस्ती करवाई है, बहुत इनसे हमारा मतलब ट्रिप पे बहुत दिल लगा है। बहुत अच्छे थे राजन भैया हमारे गाइड भैया, इनको ही आप प्रेफर करना हर जगह भूटान में। ये हमारा मौसम है रास्ते का। हम जा रहे थे टिम्फू बहुत सुंदर प्लेस है भूटान के अंदर। एंड उसके बाद हम रास्ते में हमने ये बुद्धा जी का मतलब ये भी एक टेंपल टाइप ही है, हमने ये भी विज़िट करा। ये गाइस कम से कम इसमें मतलब इसमें आपको प्रॉपर वो बताई गई थी बुद्धा जी की कि बर्थ से लेकर डेथ तक की। इसमें प्रॉपर 11 बने हुए थे इनके कि डेथ कब हुई थी, बर्थ कब हुआ था, उन्होंने क्या किया था उस टाइम पीरियड में, ये वो सब बताया गया था। हमारे गाइड भैया बहुत पीसफुली वर्क करें और बहुत मज़ेदार हैं वो।
हमारे गाइड वाले भैया को प्लीज़ आप मतलब विज़िट करोगे भूटान तो उन्हें ही प्रेफर करना, बहुत अच्छे भैया हैं, आपका मन लगा के रखेंगे। एंड उसके बाद हमने वाटरफॉल विज़िट किया था। वाटरफॉल भाई इतना सुंदर था, मतलब बहुत मन लगा हमें वाटरफॉल में, बहुत अच्छी पिक्स आ रही थी। हम आधे से ज़्यादा टाइम तो पिक्स क्लिक करवाने में रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हमने उसके बाद टिम्फू में हमारा 2 नाइट स्टे करा था, बहुत अच्छा था होटल वो भी। और हम सब ऐसे नॉलेज ले रहे हैं होटल वाले भैया से जैसे हमें कितनी समझ आती है इंग्लिश, आती है हम बच्चों को तो आती है, पर हमारे पेरेंट्सों को भी आती है, पर वो ये एकदम वो। और फिर हमने रूम विज़िट करा, रूम भी बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था होटल का, हमारा लिटरली हमारा बहुत वो लगा। और सबसे पहले हमने जाते ही रूम चेक करा, बाथरूम वगैरह की, ओ भाई इसमें बाथटब वगैरह है, जकूज़ी। एंड उसके बाद हमने धीरे धीरे करके सब विज़िट करा। और मैंने सबसे पहले जाती वहाँ पे उन्होंने कबर्ड में भूटानी ड्रेस रख रखी थी, 5 मिनट हुए नहीं थे मैंने ड्रेस पहन ली थी भूटानी ड्रेस पहनने के बाद गाइस मैंने मतलब थोड़ी सी मैं हाँ पिक विक खिंचवाई, पिक विक ले रही थी, मैं अपनी मॉडलिंग वाली फ़ील ले रही थी जो कि हूँ नहीं, बट फ़ील लेना तो बनता है गाइस। तो मैं फ़ील ले रही थी, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह करवा ली थी वंश से, तो मतलब बहुत वो था। और फिर हमने अगले दिन मतलब नाइट की में देखो मैं गाइस क्लिप्स नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो रहा था बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बिकॉज ऑफ पिक्स के चक्कर में। फिर हमने अगले दिन ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी चीज़ें थी, मैं बट एग वेग नहीं खाती तो मैंने ज़्यादा फ्रूट्स पे रही हूँ मैं। एंड उसके बाद गाइस हमने एक और विज़िट टेंपल करा था बुद्धा जी का, ये 108 वहाँ पे पिलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रखते हैं। फिर हमने लंच किया था गाइस, लंच में बहुत अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी लंच में। एंड वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं गाइस। और फिर हमने यहाँ पे एक फ़ोर्ट विज़िट किया था, बहुत सुंदर था वो फ़ोर्ट भी। एंड गाइस हमने फिर वहाँ पे एक पुल है, वो पुल सबसे लार्जेस्ट पुल है भूटान का, बहुत वो था। अब पता है जब हिल रहा था मेरे को तो बहुत डर लगा था जब ये हिल रहा था, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने अपने होटल आए वापस, हमने होटल का प्रॉपर व्यू विज़िट किया, बहुत सुंदर था। मैं थोड़ी अपने आप की ले रही थी। फिर हमने एक वो गए थे, मैं उसकी बस एक पिक लिया क्योंकि मैं वहाँ की वीडियो ले नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ अलाउड नहीं था, तो बस मैंने वहाँ पे एक पिक ऐड करी है बीच में, वो बहुत अच्छा था। वो मतलब टेंपल सबसे लार्जेस्ट बुद्धा टेंपल और बुद्धा जी की वो मूर्ति है वहाँ पे, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था गाइस। वहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर और आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल मिलेगा। आपको जिससे पीस चाहिए भाई वो वहाँ जा सकता है भूटान। फिर हमने थोड़ी सी वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करी टिम्फू की, और थोड़ा सा हम जनरल नॉलेज लेने लग गए थे अपने गाइड वाले भैया से, वंश खास करके लेने लग गया था वहाँ की लड़कियों के लड़कों के बारे में। और भैया बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे थे हमको, भैया भी पूरे चिल में थे मूड में हमारे साथ। हमने थोड़ा जनरल नॉलेज ली, फिर ये सो गया था वंश, तो उसे क्लिप ऐड करनी बनते आएगा इस, तो अपना अलग नशे में था ये इंसान बंदा। एंड फिर हम अपने पारो में हमने विज़िट किया था, तो वहाँ पे होटल भी ऑल्सो गुड, उसमें भी हमारा 2 नाइट का था। वहाँ पे कैट भी बहुत क्यूट है गाइस, यहाँ पे कैट तो पंजा मार देती हैं भाई 2 सेकंड के अंदर। वहाँ तो बहुत प्यार से म्याऊं कर रही थी गाइस। और ये बिलौटा ऐसा बहुत चिड़न हो रही थी, मैं इसकी बिल्ली छेड़ रही थी। तो फिर गाइस हमने रात में बैठ के बहुत बातचीत वगैरह करी थी, हमने सब ने रील्स वगैरह बनाई थी। और ये बिहाइंड द सीन है और रील्स का मैं प्रैक्टिस कर रही थी पीछे से, मेरी बहन मेरा मजाक बना रही थी तो उसको इग्नोर करना, ये बहुत बोलती है मेरी बहन। और ये फिर हमारी मम्मी और आंटी जान डांस करते हुए, जैसी ही आज सारे फंक्शनों की यही कर देंगी सारी प्रैक्टिस। ये देखो गाइस, मतलब क्या बोलूँ मैं, इन दोनों को डांस अच्छा करते हैं दोनों, बहुत अच्छा। पर उन्होंने तो अलग ही लेवल के गाने पे करा था, दुख भरे गाने पर। सच्ची में गाइस ऐसा लग रहा था ये फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पे किसी का फंक्शन है, पता नहीं गाइस, पर अच्छा था डांस जो भी था। एंड उसके बाद अगले दिन हम रेडी होके निकल गए थे अपने मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करी थी, मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हुस्न परी समझने बैठी थी, बट जो कि हूँ नहीं, पर कोई नहीं, अपने आप को रोस्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। फिर हमने वहाँ पे होटल में देखा तो ग्रेप्स थे वहाँ पे, मतलब उन्होंने ओन, पता है वहाँ पे सब अपने ओन वेजिटेबल्स करते हैं,
बहुत यम्मी थी, खाना वगैरह सब यम्मी था। फिर मैंने थोड़ी सी और फ़ोटो शूट करवाई, अपनी रील वील करवाई, बहुत बढ़िया आ रही थी वो रील। सो मैंने ऐड करी है वो क्लिप। फिर ये हमारे मार्केट का व्यू है, बहुत सुंदर। ये हम जब जा रहे थे घर पे, मतलब पारो से हम बॉर्डर के लिए जा रहे थे जिस दिन, ये वहाँ पे रिवर पड़ी थी, बहुत सुंदर पीसफुल रिवर मतलब। और ये हमारे अंकल जान हैं, अंकल जान ने थोड़ा सा करा था कि एक्सप्लेन करा था हमारी ड्रिंक को बहुत प्यार से, तो आप सुने इसको। विस्की है और ये पीक भूटान की सबसे प्रीमियम विस्की है। इसको पीने से दिल दिमाग तंदुरुस्त होता है और याददाश्त बढ़ती है और विटामिन ए बी सी डी सब इसके अंदर होता है। फिर हमारे यहाँ पे मेरे को वहाँ पे रोड पे बहुत क्यूटी कैट मिली थी, बहुत क्यूट थी, और मैं उसे म्याऊं करी थी तो उसने भी मेरे को म्याऊं करा। और हमारी सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट कपल थे हमारे जो ट्रिप पे, वो थे अंकल आंटी, सुनील अंकल एंड मोनिका आंटी। उनकी एनिवर्सरी थी, थोड़े हमने क्लिप्स लिए और हमने खूब मस्ती करी थी उस रात, हमने खूब मज़े लिए थे गाइस। हम सब ने फिर केक वेक कट किया, खाया पिया केक वगैरह। एंड मेरा भाई तो अलग ही नशे में था, पता नहीं क्या समझ रहा था, बोर हो रहा था वो गाइस, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था, नहीं तो इतना सीधा है नहीं जितना इसमें बन के दिखा रहा है। तो फिर हमारे अंकल, प्यारे अंकल आंटी ने डांस करा था, आप इनकी डांस की वीडियो देखना गाइस, बहुत सुंदर डांस किया था अंकल आंटी ने। फिर अंकल आंटी का डांस हो गया था गाइस कंप्लीट। फिर उसके बाद हम सब रूम से बाहर आ गए थे। वहाँ पे बिल्ली थी, चूहे के पीछे पागल थी, चूहा ढूंढ रही थी वो, बस चूहा चूहा चूहा, और वो आके मेरे पास चुपक रही थी। और एक दीदी थी, सीधी दीदी हमारे ग्रुप में, वो भाग जाती थी उसको देखकर। फिर हमने गाइस थोड़ा सा, जब वो रिवर के पास थे, मैंने थोड़ी क्लिप ली अपने फेस की, मज़े ले रहे थे। वो बहुत सुंदर रिवर था गाइस, सच्ची में बहुत पीसफुल था वो प्लेस भी। एंड मैंने थोड़ी सी अपनी क्लिप्स ऐड करते हुए, उसके बाद मैं थोड़ा बैलेंस नहीं बना पा रही थी पत्थरों पे, शूज़ और मेरे गीले हो चुके थे। फिर अगले दिन ही सुबह सुबह मेरी मम्मी आंटी, प्यारी आंटी एंड मेरी पापा की दोस्त की बेटी रील बनाने लग गए थे सुबह सुबह बॉर्डर पे, जहाँ पे हमने लास्ट डे अपना करा था। ये आहा, अलग ही जोश में थे ये सुबह सुबह, और मैं नींद में थी गाइस। उसके बाद हम सब 25 डेट को अंकल आंटी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, पार्टी वगैरह करने गए थे। हम सब ने लंच करा था, बहुत अच्छा था। फिर हमने बाहर एक्सप्लोर करी थी वहाँ की भी मार्केट, बॉर्डर की जो थी इंडिया और भूटान की। फिर हम अपने घर के लिए निकल गए थे, एयरपोर्ट के लिए। वहाँ से 5 या 6 घंटे का तो रास्ता आराम से है आपका। फिर हमने लगेज भी सबमिट करवाया एयरपोर्ट पे पहुंचकर। फिर हमारा प्लेन लैंड कर चुका था। फिर घर पे आके मैंने आपको मैं सामान दिखाऊंगी मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। एक मैंने परफ्यूम लिया था, शिनचैन भूटानी ड्रेस, इरेजर्स थी, क्लिप लाई थी मैं, एंड वहाँ पे शॉर्पनर था बड़ा क्यूट सा, एक की रिंग था वहाँ का, गुड लक चार्म, एंड हैंड ब्रासलेट था जो मैं आपको सबको शो कर रही हूँ। 2 थे हैंड ब्रासलेट, एक ईवल आई वाला और एक वैसे ब्राउन वाला। वो तुम्हारे बेसिकली वो भी नज़र से ही होता है एंड ग्रोथ के लिए होता है। एंड वहाँ की करेंसी जो कि मेरे पास बहुत सारी है अभी भी, करेंसी वहाँ की मैंने देखा, ब्लू वाले 1-1 के थे, फिर 2-2 के थे, मतलब 20 का था, 10 का था, 50 का था मेरे पे, एंड 100 के थे, 1000 के और 500 का नहीं था। ये था मेरा टोटल। एंड थैंक यू, मैं थक गई थी पूरा तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।